एस.सी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे हम। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। एस इंडिया लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज अंडर। तो इशू प्राइस क्या हो गई, 10 का है, 2 रुपए प्रीमियम पे है, 12 रुपीज हो गई इशू प्राइस। एप्लीकेशन व रिसीट फॉर 60,000 शेयर, जबकि हमारे पास 40,000 शेयर है, तो ये क्वेश्चन 40,000 शेयर से होगा। तो आगे बताया है कि इनको कैसे अलॉट किया है 60,000 को। हमारे पास 60,000 शेयर है और हमें 40,000 शेयर अलॉट करने हैं। तो कैसे अलॉट करने हैं, 40 आगे लिखा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर। 48,000 शेयर्स को 40,000 शेयर प्रोराटा बेसिस पे दे दिए गए। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज, बाकी एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज कर दिया गया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया है वो अलॉटमेंट पे चला जाएगा। देखो चेक करो, टेबल पूरा हो गया 60 40। उसके बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन 2 रुपीज की है, अलॉटमेंट 5 रुपीज की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, सेकंड कॉल 3 रुपीज की है। ए जिसके पास ए, अब ये भी ध्यान से पढ़ना है कि अप्लाइड दे रखा है या अलॉटेड। ए टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड है तो यहां लिख देंगे। उसने आपको अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है, समझिए अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया, उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए। अमाउंट निकालते हैं तो अलॉटमेंट की नहीं निकाल सकते, ओरली फर्स्ट कॉल की निकाल सकते हैं क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है। बी जिसके पास 2,000 शेयर है, फेल टू पे 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी और उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए। इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ 4,000 नहीं दिए और यहाँ 6,000 नहीं दिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर, फिर शेयर रीइश्यू कर दिए गए क्वेश्चन में लिखा है। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली एंट्री 60,000 शेयर से होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन 40,000 शेयर से होगा। तो पहली एंट्री, एंट्री करने से पहले हमने ये तो निकाला ही नहीं कि इसका कॉर्डिनेट्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए, 1600 शेयर्स हैं ए के पास, इस ग्रुप में से होगा। इस ग्रुप में अप्लाइड ऊपर लिखेंगे और अलॉटेड नीचे लिखेंगे और ये आ जाएगा 1920। फिर एक्सेस एप्लीकेशन निकालेंगे, 1920 माइनस 1600। फिर अलॉटमेंट मनी, $1,600 इंटू 5 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी 320 इंटू 2। ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम नंबर्स थे, कोइंसिडेंस है, इसलिए बाकी क्वेश्चन तो सेम है। लास्ट एंट्री इसकी अलग हो रही है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। थोड़ा सा अंतर है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। जो हमने पहले किया था उसमें ए ने सेकंड कॉल भी नहीं थी और सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए गए थे। इसमें रीइश्यू भी हो रहे हैं, उसमें रीइश्यू नहीं हो रहे थे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था ऐसा सेम, नंबर सेम थे, सब कुछ सेम था। अब स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 60,000 शेयर है, जितनी एप्लीकेशन है यहां नहीं, 60,000 इंटू 2 1,20,000
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक क्योंकि हमने रिफ्यूज किया है कुछ लोगों को, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि हमने प्रोराटा बेसिस पर शेयर अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी। कैपिटल में जितने शेयर हम से पूरा क्वेश्चन करेंगे यानी 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 80,000। बैंक में जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया 12,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, और अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड एंड एडजस्टेड। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है जो मैं करना इसमें भूल गया। कैपिटल प्रीमियम 2, अब दोबारा से भूल जाएंगे जैसे मैं भूल गया हूं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट में अमाउंट 40,000 इंटू 5, कैपिटल में 40,000 इंटू 3 और बाकी बचा प्रीमियम में चला जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, अब रिसीव करोगे तो एक जना पैसे नहीं दे रहा है तो इसलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अमाउंट पिछली दो एंट्री को सॉल्व करके 2 लाख माइनस 16 1,84,000 और कॉल्स इन एरियर्स में अमाउंट आप टेबल से देख सकते हैं और बाकी अमाउंट बैंक में आ जाएगी। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 1600 शेयर्स। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। $40,000 शेयर्स हैं, 40,000 इंटू 2। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, क्या सबने पैसे दे दिए? नहीं, दो जनों ने पैसे नहीं दिए अब की बार, तो कॉल्स इन एरियर्स यहां भी आएगा। आप कॉल्स इन एरियर्स पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैंक पहले लिखना है। आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को पहले लिख सकते हैं डेबिट में। शेयर फर्स्ट कॉल में 80,000 और कॉल्स इन एरियर्स में 3,200 प्लस 4,000 7,200 और यहां पर आ जाएगा 72,800। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 3,600 शेयर्स। अब कहा गया है कि ए के शेयर फॉरफिट कर लो। सॉरी, क्वेश्चन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं है। ए के शेयर भी बाद में ही फॉरफिट हो रहे हैं। ए के शेयर भी बाद में फॉरफिट होने हैं सेकंड कॉल के बाद, तो सेकंड कॉल ड्यू करो। ₹3 की है। उसके बाद रिसीव करोगे तो सब पैसे नहीं दे रहे हैं, ए और बी दोनों पैसे नहीं दे रहे हैं।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी, और एरियर्स में 4800 प्लस 6000 10800। यहां तक बिल्कुल क्वेश्चन हमने कल भी करा है ये। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 3600 शेयर। अब हम शेयर फोरफीट करेंगे, और इस क्वेश्चन में आपको हर हालत में अलग अलग ही फोरफीट करना है, और जगह तो एक बार को एडवांटेज भी मिलता है, एक साथ टाइम बच जाता है। यहाँ टाइम बचाओगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अभी पता चलेगा कैसे। तो पहले हम ए के शेयर फोरफीट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में प्रीमियम था और प्रीमियम के नीचे कट लगा हुआ है ए के लिए, तो इसलिए प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। कट लगने का मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, इसलिए डेबिट होगा। जब प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो डेबिट नहीं होगा। टू फोरफिटेड शेयर, खाली एक कट वाली बात है, मतलब कुछ छोटे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। टू कॉल्स इन एरियर्स बीइंग 1600 शेयर्स फोरफिटेड। कैपिटल में यहां तक एंट्री हो गई है, कैपिटल वाला जोड़ते हैं, 3 + 2 + 3 + 2 10 आ गया। प्रीमियम में 2, फोरफिटेड शेयर में लास्ट में, एरियर्स में 4800 + 3200 + 730 15360, और ये आ जाएगी 3840। उसके बाद दूसरे जने के शेयर फोरफिट करने हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं आएगा इसमें क्योंकि प्रीमियम मिल गया है। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बीइंग 2000 शेयर्स फोरफिटेड। कैपिटल में कहां तक एंट्री कर ली, यहां तक। टोटल करो 3 + 2 + 3 + 2 10 आ गया। कॉल्स इन एरियर्स 4 + 6 10 आ गया, और बाकी बचा 10 फोरफिटेड शेयर में चला गया। फोरफिट हो गए दोनों के शेयर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इसमें से 3000 शेयर री इशू कर दिए गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितने शेयर इशू हो रहे हैं, बीइंग 3000 शेयर्स रीइशूड। कैसे आएगी अमाउंट, क्या बताया हुआ क्वेश्चन में, दीज वर रीइशूड एट 7 पर शेयर फुली पेड अप। फुल कैपिटल में फुल और बैंक में 7, तो बैंक में आ जाएगा 21,000, और कैपिटल में फुल, फुल का मतलब फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज यानी 30,000। 9,000 यहां पर आ गया। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम की बात क्या है, अब हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। कैपिटल रिजर्व की आप एंट्री कर लें, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि हमने सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए। अगर सारे शेयर रीइशू किए होते तो सिंपली ये 3840 फोरफिटेड शेयर्स का 10,000 इनको प्लस करते, और ये वाला 9,000 जो है ये माइनस हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने सारे शेयर्स रीइशू नहीं करे। दूसरी, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी फोरफीचर के का हिसाब अलग है, क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे पैसा नहीं दिया था, एप्लीकेशन पे दिया था उसके बाद नहीं दिया, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे दिया था। तो जो आप कह सकते हो, जो मैंने आपको चेयर वाला एग्जांपल दिया है, ये वाली चेयर अलग प्राइस पे खरीदी गई है, ये वाली चेयर अलग प्राइस पे खरीदी गई है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चेयर बेची गई हैं या जो शेयर्स रीइशू किए गए हैं उसमें से ए के कितने हैं,
बी के कितने हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है द रीइशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल शेयर्स ऑफ बी। जो हमने 3000 शेयर्स रीइशू करे हैं उसमें बी के सारे शेयर हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम मान के चलेंगे पहले वाले के सारे शेयर हैं। फिलहाल क्वेश्चन में कह दिया है तो इसका मतलब वर्किंग नोट्स में आओ। 3000 शेयर्स जो हैं उसमें से 2000 शेयर्स बी के हैं, क्योंकि सारे बी के हैं, बी के सारे हैं। अब बचे हुए शेयर जो हैं 1000 शेयर जो बच रहे हैं वो किसके होंगे, वो ए के होंगे। तो हम यहां से 2000 शेयर्स की फोरफिटेड की अमाउंट लेंगे, यहां से 1000 की फोरफिटेड की अमाउंट लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 9000 माइनस करेंगे। तो हम बी की 2000 शेयर्स की फोरफिटेड की अमाउंट लेंगे, तो ये अमाउंट 2000 शेयर्स की ही है, तो बी की तो 10,000 ले ली जाएगी। लेकिन ए की ये जो अमाउंट दिखाई दे रही है ये 1600 शेयर्स की है और हमें चाहिए 1000 शेयर्स की। तो 3840 डिवाइड बाय 1600 इंटू 1000 ताकि 1000 शेयर्स की अमाउंट आ जाए। इसमें ये जो अमाउंट आएगी इसमें से 9000 माइनस करेंगे। कई बच्चे ये 9000 माइनस करना भूल जाते हैं। तो 10,000 इसे सॉल्व करो, ये आएगा 2400 यानी 12,400। इसमें से 9000 माइनस करेंगे तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा और इसे आप कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे।